बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, परफेक्ट ज़र्दा राइस बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये ज़र्दा रेसिपी स्पेशल आप दावत पर बनाइए। ये वही ज़र्दा है जो आप शादियों पर खाते हैं, जो कि आपको बहुत मज़े का लगता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चावल को बॉयल करेंगे और आपने खुले बर्तन में खुला पानी लेना है और उसमें ये 4 अदद छवारे डाल देंगे। यहाँ मैं बताती चलूँ कि ज़र्दा मैं आधा किलो चावल से बना रही हूँ। अगर गिलास में मेजर करें नॉर्मल गिलास तो ये 2 गिलास बनेंगे। साथ ही मैंने 2 खाने के चम्मच सिरका डाल दिया है। सिरका इसलिए डाला जाता है कि चावल निखरे निखरे रहें, ये मुड़े नहीं। इसके बाद हम इसमें जो चीज़ शामिल करेंगे वो है तेल। 2 खाने के चम्मच आपने नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल डाल देना है। इससे क्या होता है कि जब चावल बॉयल होते हैं तो चावलों में अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। ज़र्दा फूड कलर 1/4 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। अब ज़र्दा कलर बहुत से कलर में आता है, लाइट भी आता है, डार्क भी आता है, क्वालिटी वाइज भी आता है। कुछ ज़र्दा कलर ज़्यादा डालने पड़ते हैं, कुछ ज़र्दा कलर कम डालने पड़ते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं सेला चावल से ज़र्दा बना रही हूँ, तो सेला चावल आधा किलो चावल को मैंने 2 घंटे भिगो कर रख दिया था। फिर उसके बाद मैं बॉयल कर रही हूँ। आप चाहे पुराने बासमती चावल से भी ज़र्दा बना सकते हैं। टेस्ट तो आएगा लेकिन लुक आपको अच्छा नहीं आएगा, निखरे निखरे चावल नहीं मिलेंगे। अब जो ये बॉयल होते जाएंगे चावल, कलर अच्छा आता जाएगा चावलों पर और आपने यहाँ पर चावलों को फुल बॉयल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक टिप बताती चलूँ, बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं। यहाँ पर जो चावल हैं वो एक कन्नी पर रख देते हैं, कच्चा छोड़ देते हैं। तो ये गलती आप मत करिएगा, फिर आप कहेंगे कि हमारे चावल अकड़े अकड़े बने। आपने फुल इनको बॉयल करना है और उसके बाद इसको हम पानी निकाल देंगे। तो जी, पानी हमने यहाँ पर निकाल लिया है। यहाँ रूम टेम्परेचर पर जो जग में किचन में पानी पड़ा होता है वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। ये करने का मकसद ये होता है कि इसको जब हम घी में पकाएंगे ये ज़्यादा नहीं पकेगा, बस इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा। तो जो छवारे हैं वो नरम हो चुके हैं और इनको अब हम निकाल लेते हैं और इसको अब क्या करेंगे, छवारों में से गिटलियाँ निकाल कर काट कर रख लेंगे। तो आधा किलो चावल के हिसाब से मुझे घी चाहिए यहाँ पर आधा कप, क्योंकि मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है कोई भी मीठा बनाने के लिए। तो मैंने आधा कप घी डाल दिया। घी गर्म होने का इंतज़ार आपने नहीं करना, जस्ट मेल्ट करना है और उसके बाद इसमें 3 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंगे आपने इसमें शामिल कर देनी है और साथ ही आपने चीनी शामिल कर देनी है। यहाँ पर चीनी मैंने डाली है 1 कप एंड 1/4 कप। अब मेजरमेंट तीनों चीज़ों की, घी, चावल और चीनी की, उसी बर्तन से आप लेंगे जिस बर्तन से आपने चावल को मेजर किया है। साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जो चीनी है वो जले नहीं, इसका रंग काला नहीं हो, ये कैरेमलाइज नहीं होनी चाहिए चीनी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर बता दूँ, ये तीनों काम आपने घी मेल्ट किया, उसके बाद इसमें मसाले डाले, साथ ही चीनी डाली, थोड़ा सा पानी साथ ही डाल दिया। ये तीनों चारों काम आपने इकट्ठे करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी इसमें कुछ हद तक मिक्स हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार नहीं आपने करना कि चीनी मेल्ट हो जाए। साथ ही आपने उबले हुए चावल शामिल कर देने हैं और चावल शामिल करने के बाद इनको बस हल्का सा मिक्स करेंगे, इसको घी में अच्छे से लपेट लेंगे चावलों को। अब यहाँ पर आपने जो फ्लेम है इसको मीडियम टू हाई पर कर देना है, क्योंकि चावल तो पके हुए हैं लेकिन जो पानी इसमें से निकलेगा वो आपने अब इसको खुश करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, पिघल चुकी है, चावलों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब ये जो ठीक ठाक पानी आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने बग़ैर ढके चूल्हा तेज़ करके खुश्क कर लेना है। और उसके बाद अब जब आप देखें कि पानी खुश्क हो गया है तो आपने यहाँ पर छुआरे जो हमने उबाल कर रखे थे, नरम हो चुके, वो लंबे लंबे काटें और वो भी डाल दें। छवारे डालने से बिल्कुल आपको जो देगी ज़र्दे वाला टेस्ट और खुशबू है वो आएगी। तो यहाँ पर छवारे भी डाल दिए हैं। दूसरी गलती आपकी, जब आप कहते हैं ना चावल अकड़ जाते हैं, दूसरी गलती यहाँ पर करते हैं। आपने चावलों को घी में भूनना नहीं है, बस पानी खुश्क हुआ दम पर लगा दें।
अगर आपने चावलों को भूनना शुरू कर दिया तो वो चावल आपके अकड़ जाएंगे। यहाँ पर केवड़ा एसेंस हम डाल देंगे, आधा चाय का चम्मच केवड़ा एसेंस का शामिल कर देंगे। लाजमी डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी आपके चावलों में। अब आपने चावलों को दम पर रखना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप बिरयानी को दम लगाते हैं। तवे पर रखिए, पहले 5 मिनट आपने हल्की आंच पर दम पर रखना है, फिर चूल्हा बंद कर दीजिएगा और दम से हटा लीजिएगा। तो जी हम बना रहे हैं दावत के लिए स्पेशल या शादियों पे बनने वाला ज़र्दा, तो उसके लिए कुछ अलग हमें करना पड़ेगा। तो मैंने एक फ्राई पैन में लिया है 1 खाने का चम्मच घी। घी में आपने डाल देना है 200 ग्राम खोया या मावा भी जिसे आप बोलते हैं, उसको अब हम मेल्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पर रखते हुए आपने मुसलसल इसको हिलाते जाना है, वरना खोया जल जाएगा। तो आपने इसको बिल्कुल मेल्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब इसमें हल्की सी मिठास देने के लिए मैंने इसमें डालना है कंडेंस मिल्क। आपने 4 खाने के चम्मच या फिर 1/4 कप आपने कंडेंस मिल्क का इसमें शामिल कर देना है। यकीन करें जब आप ये तरीका करके आप ज़र्दे को सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप सिंपल ज़र्दा भी बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा आपका। तो हल्का सा अब हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया है। सर्व करने से पहले आपने ये काम करना है, बस प्लेट में आपने ज़र्दा डालना है, डिश आउट करना है, उसके ऊपर ये गरम गरम खोया आपने मेल्ट किया हुआ ये डाल देना है। अब आपने इस पर कुछ ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालने हैं। मैंने बारीक कटे हुए बादाम डाल दिए हैं, थोड़े से छवारे जो बारीक काट कर रखे थे गार्निशिंग के लिए वो डाल दिए हैं, ग्लेज़ चेरी थी वो डाल दी है, और मीठे के लिए मज़ीद ज़बरदस्त बच्चों के लिए स्पेशल ये मैंने चमचम रखी है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।